नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं सुखवीर सिंह और आज मैं शुरू कर रहा हूँ कक्षा 12 की फिजिक्स के महत्वपूर्ण टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ बोर्ड एग्जाम, यानी कि बोर्ड एग्जाम से संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है यहाँ पे कूलाम का नियम। और ये बहुत ही वीआईपी टॉपिक है, बहुत ही पूछा जाता है। तो कूलाम का नियम क्या कहता है? कूलाम का नियम कि सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने प्रायोगिक तथ्यों के आधार पर दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाले वैद्युत बल के संबंध में एक नियम का प्रतिपादन किया। क्या है? वैद्युत बल के संबंध में एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे हम क्या कहते हैं? कूलाम का नियम क्या कहते हैं। तो इस नियम के अनुसार क्या है कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आवेशों के बीच या तो आकर्षण बल लगेगा या क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे हम क्या कहते हैं? कूलाम का नियम कहते हैं। तो यहाँ पे ये दो आवेश मान लिए, माना एक आवेश है Q1 और दूसरा आवेश है Q2। यहाँ से इनके बीच की दूरी क्या है? R मीटर है। कितनी है? R। इसको बिंदु A मान लो, इसको बिंदु क्या मान लें? B मान लें। तो दो बिंदु मतलब दो आवेश हैं, एक Q1 एक Q2। दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है? R मीटर है। या तो दोनों आवेश आकर्षण बल का अनुभव करेंगे यहाँ पर, या दोनों आवेश प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेंगे। तो वही है कि लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे क्या कहते हैं? कूलाम का नियम कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से Q1 व Q2 एक दूसरे से स्मॉल r मीटर की दूरी पर क्या है? स्थित है। क्या है कि माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से स्मॉल r मीटर की दूरी पर स्थित हैं। ठीक है। तो इनके बीच लगने वाला बल यानी कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। ये समीकरण 1 हो गया। क्या कह रहा है कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी कि दोनों आवेशों का हमने गुणनफल निकाल लिया और ये क्या आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है। फिर आगे क्या कर रहा है? तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन? आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल। तो यहाँ पे द्वितीय शर्त का क्या है? F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पे समीकरण 1 व समीकरण 2 को संयुक्त रूप में लिखने पर समीकरण 1 व समीकरण 2 को संयुक्त रूप में लिखने पर क्या लिखेंगे? संयुक्त रूप में लिखेंगे। ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r²। क्या हो गया? तो यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं? जब अनुक्रमानुपाती का साइन हटेगा, चिन्ह हटेगा, तो F बराबर K Q1 Q2 अपॉन r²। तो यहाँ पे लिखेंगे जहां K एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। यहाँ के क्या है? एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसका मान
जिसका मान 1/4πε0 के बराबर होगा, के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे F बराबर 1/4πε0 और ये क्या हो जाएगा Q1 Q2/r², Q1 Q2/r², और यही हमारा आ गया है, ये आएगा बेटे न्यूटन में। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, कूलम का नियम है। यहाँ पे लिखेंगे यही कूलम का नियम है। ये क्या है, कूलम का नियम है। तो यहाँ पे देखेंगे जहां 1/4πε0 का मान जो होता है 9 × 10⁹ ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ये होता है। 1/4πε0 का मान क्या होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, और ये हमारा हो गया है कूलम का नियम, जिसे आप अच्छी तरीके से 1 से 2 बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा।